नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मुंबई में जल भूषण भवन, क्रांतिकारियों की गैलरी और पुणे में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी 200 सालों से लगातार प्रकाशित होने वाले अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ में इजराइल के राजदूत ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की। इजराइल के राजदूत ने सीएम योगी को विजय पर बधाई दी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। राहुल गांधी से ईडी के 3 अधिकारियों ने 3 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा रोष। यूपी में बवाल के बाद एक्शन में योगी सरकार। उपद्रवियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 325 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज नोएडा के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद किया। और पूछा कि आपका इलाज और डॉक्टर्स का रवैया आपके साथ कितना अच्छा है। ब्रजेश पाठक ने यह भी नसीहत दी कि किसी भी मरीज के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना किया जाए। यूपी में जल संरक्षण और जल संसाधन पर इजराइल की राजदूत इनाच लीन के साथ रविवार शाम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की डिनर पार्टी पर चर्चा हुई। इजराइल और यूपी के बीच चल रहे सहयोग को और मजबूती से आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस दौरान इजराइल की तकनीकी से यूपी को और अधिक हरा भरा बनाने पर भी सहमति बनी है। प्रदेश में जल सहयोग को और बढ़ाने के लिए हुई इस चर्चा को यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर मायावती का ट्वीट, कहा विशेष समुदाय को टारगेट कर बनाया जा रहा आतंक का माहौल। नुपुर और नवीन जिंदल को क्यों नहीं किया जा रहा गिरफ्तार। उन्नाव में शिवसेना के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव का उन्नाव में स्वागत। शिवसेना के पदाधिकारियों ने प्रदेश महासचिव अमोल गंजन कीर्तिकर को का रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। नुपुर शर्मा के बयान पर कहा कि हमारा धर्म हिंदू है और हम लोग सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। बाला साहेब ने हमें सिखाया है कि जो भी हिंदुस्तान से प्रेम करने वाला नागरिक है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा का हो, उसको लेकर हमें आगे जाना चाहिए। एटा में सड़क पर चिपकाए गए नुपुर शर्मा के पोस्टर। सड़क पर पोस्टर चिपकाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। पुलिस ने 7 आरोपियों के घरों में किया नोटिस चस्पा। आजम खान ने अपने गृह जनपद रामपुर के किले के मैदान में आवाम को संबोधित किया, जहां उन्होंने जेल के दर्द बयां करते हुए आवाम से वोट मांगे। कहा, रामपुर वालों, मेरे मुंह पर कालिक मत पुतने देना। सीतापुर की जेल को हर कोई सुसाइड जेल मानता है। वहीं यह भी कहा कि उन्हें पता था यूपी में 10 तारीख को जुमे की नमाज के बाद के प्रदर्शन में कई शहरों में बवाल हो गया। एक बार फिर बरेली में 17 जून को तौकीर रजा ने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही जुमे की नमाज के बाद होने वाले प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों को भी बुलाया है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां तक कि आसमान से नजर रखने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी मंगवाई जा रही हैं। एटा में नुपुर शर्मा का सड़क पर पोस्टर चिपकाने का मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संज्ञान में लेकर एटा पुलिस प्रशासन अलर्ट। बुलंदशहर जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत का बना माल में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप चौधरी और वर्तमान सदर बीजेपी विधायक ने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाकर मुद्दे को गर्मा दिया है।
हालात ये हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुद्दे को उठाने के बाद भी जिला पंचायत के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल 2019 का होना बताया जा रहा है, जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत अध्यक्ष आपस में मॉल में हुए भ्रष्टाचार का गुणगान कर रहे हैं। कानपुर में बीजेपी नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली धमकी, परिवार समेत मार देने की धमकी भरा मैसेज भेजा गया। लखनऊ में विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद हुआ खुलासा, 15 साल से कारागार में तैनात 10 जेल कर्मी बर्खास्त, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे वर्ष 2007 में हासिल की थी नौकरी, सेवाकाल के दौरान लिए गए वेतन और भत्तों की होगी वसूली। 10 बंदी रक्षकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। भर्ती घोटाले में दोषी जेल अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। विजिलेंस टीम ने शासन को भेजी जांच रिपोर्ट। गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने बहराइच पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अखिलेश यादव पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो आतंकवादियों के संरक्षक रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने के सवाल पर कहा कि टारगेट करने का कोई विषय ही नहीं, जो लोग पत्थर चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आगरा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, फरीद पहलवान के बेटे तमीजुद्दीन की संपत्ति कुर्क। ताजगंज स्थित राजश्री अपार्टमेंट में फ्लैट में हुई कुर्की, थाना मंटोला में 15 मुकदमे दर्ज। बागपत में मजदूरों का कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन, भट्टा मालिकों की दबंगई के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। तय की गई मजदूरी नहीं मिलने से गुस्साए मजदूर, 2021 में सरकार ने तय की थी ईंटों की 576 प्रति हजार पथाई। अमेठी में फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी की ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन उड़ा रहा प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल बाल बचा। पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी के अधिकारी मौके पर मौजूद। कानपुर में युवक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद होकर युवक ने गैस सिलेंडर किया चालू। मौके पर थाना पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक वीडियो में नुपुर शर्मा की गर्दन काटते हुए दिखाई दे रहा है। दबंग ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों की बेहद शर्मनाक और खतरनाक करतूत आई सामने। मनरेगा और विकास कार्यों में हो रही धांधली की शिकायत से बौखलाए ग्राम प्रधान, उसके समर्थकों द्वारा युवक को बर्बर तरीके से पीटने और गुप्तांग में पेट्रोल डालने का मामला आया सामने। एक युवक कार में बैठकर हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। युवक द्वारा हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो में नाम शान लिखा आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की दुबग्गा क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान है। वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। अमेठी में अवैध दुकान पर चले बुलडोजर, सड़क किनारे बंजर जमीनों पर कई वर्षों से अवैध रूप से बनी 23 दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम धामी ने विधायक के रूप में ली शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। देहरादून में प्रकाश पंत भवन स्थित सभागार में हुआ शपथ समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे मसूरी। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने किया स्वागत। रक्षा मंत्री लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के लिए हुए रवाना। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर 27 जून को होगा चुनाव। आज से 14 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 16 जून तक का नाम वापसी कर सकेंगे प्रत्याशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायक जुबिन नौटियाल को दी बधाई। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिलने पर दी बधाई। सीएम धामी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आगामी 28 और 29 जून को देहरादून में वन दरोगा परीक्षा के तहत फिजिकल टेस्ट होने जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आपको बता दें कि इस टेस्ट में नापतोल लंबाई और वजन मापा जाएगा।
अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव की दूसरी और एहतियातन डोज से छूटे लोगों की घर घर जाकर तलाश कर टीकाकरण करने का कार्य शुरू कर दिया है। जिसमें 25,000 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। बाकी बचे लोगों के लिए काम किया जा रहा है। काशीपुर में चौंकाने वाला मामला, बीच ट्रैफिक में मां के साथ जा रही छोटी सी बच्ची रिक्शे से नीचे गिर गई। बच्ची को उठाकर उसकी मां के पास ले जाया गया। मां बेटी रिक्शे में बैठकर वहां से रवाना हो गए। चौबीस घंटे के अंदर अपहरण की गई बच्ची को उधम सिंह नगर पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्डधारकों को होम सर्विस देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना महामारी के कम होने के बाद लीजर सेगमेंट के साथ कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल ट्रैवल में सुधार देखा जा रहा है। सरकार ने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। टीवीएस ने स्प्लेंडर प्लस के एक्सटेक एडिशन को कड़ी टक्कर देने के लिए टीवीएस रेडियन के स्मार्ट मॉडल को बाजार में उतारने की तैयारी की है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है। कटक में रविवार की शाम हार्दिक पांड्या के लिए हार्ट ब्रेकिंग रही। वे यहां खेले गए भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 9 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसमें रोमांचक कंपटीशन जारी है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला 4 विकेट से हार गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सिद्धांत पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। आज शहंशाह गजल मेहंदी हसन साहब की पुण्यतिथि है। हसन साहब गजल गायन के इतिहास में सबसे महान और प्रतिभावान शख्सियतों में से एक थे। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रुप बीटीएस का नया एल्बम प्रूफ 10 जून को रिलीज हो चुका है। हॉलीवुड पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने वीडियो शेयर कर बताया था कि उन्हें रैमसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई, जिसके बाद ब्रिटेन के प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन चार्ल्स एंटुका ने कहा कि जस्टिन के जल्दी रिकवर के साइन दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक युवक ने चचेरी बहन की चिता पर लेटकर जान दी। बहन की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। गर्मी से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत में मानसून और उसके पहले प्री मानसून का हो रहा इंतजार। गोवा मुंबई को पार करते हुए आगे बढ़ा मानसून। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में हुआ भारी विरोध। कुवैत सरकार ने कि पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सीक्रेट लवर पूर्व ओलंपियन एलिना काबाएवा लंबे वक्त के बाद नजर आई है।
अमेरिका में नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण मिड टर्म इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी के किंग मेकर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तूफानी प्रचार। देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा मरीज मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,582 केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। 24 घंटे में कोरोना के 2,946 पॉजिटिव केस मिले। चौबीस घंटे में आई 1,995 नए पॉजिटिव केस मिले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 735 नए मरीज मिले। 419 मरीज ठीक हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 938 एक्टिव केस मिले।